प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा शहर को नगर पालिका की जगह नगर निगम तो बना दिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। न्यूज़ के माध्यम से हम हर वार्ड की हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 की इंद्रपुरी कॉलोनी की बात करें तो वह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब से पार्षद वोट मांगकर गए हैं तब से अभी तक उन्होंने जनता की सुध नहीं ली है। गलियों में ना ही खरंजा है और ना ही गंदा पानी निकलने के लिए नालियां, जिससे बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाती है और बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 22 के पार्षद अपने आप को इस क्षेत्र का पार्षद नहीं मानते हैं। इसी का खामियाजा यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भुगत रहे हैं। वहीं कॉलोनी में खुले शराब के ठेके का भी विरोध करते हुए रोष प्रकट किया और राशन की समस्याओं के बारे में भी अपनी व्यथा सुनाई। आइए देखते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है। दर्शकों, हम आपको लगातार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर वार्डों की स्थिति के बारे में दिखा रहे हैं। आज हम फिर मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 के इंद्रपुरी कॉलोनी की ओर। आइए यहाँ के देखते हैं नज़ारे और करते हैं स्थानीय निवासियों से बातचीत। आप बताइए, आपकी क्या क्या समस्या आ रही है? रोडों की कीच होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, परेशानी होती है, निकलने में परेशानी होती है, सड़कों पे पानी भरा रहता है। कौन सा वार्ड नंबर है ये? 22। और कॉलोनी का नाम क्या है? इंद्रपुरी। तो यहाँ पर कोई सड़कों की नालियों की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। कूड़ो भरो रे तो नाली में कूड़ो लेकर ना जाए इतने पानी में निकलता है, बालक लुद्दू लुद्दू गिरता है में, तो बीमारियां पैदा होती हैं। और का सब काम है रे, सब काम है रे। खरंजा पे ना लेकर जाए, हम तो खटिया में डरे रहते न डोले जाना, फिर जा पानी में कोई मरेंगे। तो पार्षद जी से आपने बोला नहीं है यहाँ पर? कोई सुनाई ना, गले न खबर पहुँच गई, कोई सुनवाई ना है, कोई सुनाई ना करे। सब ऐसी वो करते हैं तो आप क्या बोलना चाहोगे अंकल इस बारे में, नालियों को और रोडों को लेकर? न कोई पानी की सुविधा, न कोई टंकी है, न कुछ है, न नाली है, न खरंजा है। कीचड़ हो रहा है, बरसात में बहुत कीचड़ हो रहा है, घोंटी घोंटी पानी भर जाता है यहाँ पे। न कोई निरोध कर रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए कि मेरे 22 नंबर वार्ड में मेरे पास है ही नहीं है। कई बार हम बच्चे के आधार कार्ड बनवाने गए, उस हॉस्पिटल में मौजूद ही थे, मैं खुद गया था, उन्होंने क्या कह रहे कि यहाँ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? फिर बाकी बाद में निकल के आया कि मेरा वार्ड नंबर 22 नहीं पड़ता है। तो आप पार्षद जी ये कह रहे हैं कि मेरा 22 नहीं है तो हमारा कोई विकास मत करो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। तो पार्षद जी ने आपसे बोला नहीं है कि मेरा वार्ड नहीं है ये? पार्षद जी ने बोला कि मेरा 22 नंबर वार्ड नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये बोला। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि हमारा वार्ड मेंबर कौन है? तो हमने पूछा, बता के नहीं दिया। न्यू कहता है कि जाटा ने मेरी वोट नहीं दी है, मैं बीजेपी वाले हूँ, तुम हाथी वाले हैं, ये भी शब्द कहता है। एक बार मैं नाली के बारे में गया, या मैं सफाई कर्मचारी को मैं 7 बजे में बुलाया, 7 बजे का मेरा नाम लिखा के आया, एड्रेस दिया लक्की जनरल स्टोर। बात हमारे नेताजी राधा रमन जी बोलो ये 2 गली हमारी सफाई को रह रही हैं और चलो ठीक है मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आज तक कोई नहीं आया, बताओ क्या करें? पार्षद जी सुनते नहीं है जी। गंभीर गुजर। आप क्या बोलना चाहोगे नालियों और सड़कों को लेकर? क्या यही है, सब व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, विकास होना चाहिए यहाँ पे। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये नाली बननी चाहिए, हाँ, और खंजरा लगना तो चाहिए। यहाँ पर लोग आए दिन गिरते हैं यहाँ पर? तो हाँ, खूब गिरते हैं, सब गिरे यहाँ तो हमें लेकर ना जाते तो घोंटू तो यहाँ में लेकर दिल्लम पड़ जाए हमारा, तुम सब तो कितने टाइम से नहीं बना यहाँ पर? कोई ना बना, गिर गई तो घोंटू में चोट लग गई, 6 महीना खाटम भरी रही। आप इस स्थिति को कब से देखती आ रही हो यहाँ पर? मुझे बहुत साल हो गई देखते हुए, कोई विकास नहीं। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे रोडों को लेकर, नालियों को लेकर? नाली न को नाली बननी चाहिए, 2 डोकरा टूटे फड़े पड़े मेरे चलते चलते गलम। देखो क्या हो रहा। आपने अपनी सुनवाई नहीं की वहाँ पर? खूब गए, सब जाते फटकार देते हैं, भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, हम नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। तो आप कब से इस स्थिति को देखते आ रहे हो? सबरे हाथ पंप टूट गए, डोकरा के पंप टूट गए। कब से ये स्थिति है आपकी गली? ये तो हमारी बलादना स्थिति है, कम से कम 2 साल है गई यार। नालियों को लेकर क्या पार्षद जी से आपने बोला नहीं था कि करवाने के लिए इसको? हम काफ़ी गए, ये 22 नंबर उनके अंडर में आता है, कई बार गए। हमारी नाली मेरा कल परसों उस जगह पे पैर टूट गया मेरा, और मैंने काफ़ी दुखी होकर के मेरे बच्चे तमाम स्कूल में जाते, पानी भर जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।
मेरी 82 साल की सर्विस है, मैं पुलिस पेंशनर हूँ, लेकिन कोई नहीं। तो पार्षद जी जीतने के बाद वोट लेकर कभी आए नहीं यहाँ पर? कभी नहीं आए, कोई सुख सुविधा नहीं। यहाँ एक मंदिर है 100 गज पे, मैंने उनसे कई बार का पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी वृद्धा, उनके लिए तमाम परेशानी है। ये कैलाश मंदिर है यहाँ ऊपर 100 गज पे, हमने कहा इतना बना लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस रास्ते के लिए, इनके लिए हम कई बार पार्षद जी के पास भी गए, और हमारे एक पंडित जी रहते थे बाकलपुर में, उनके पास गए तो उन्होंने कही कि मैं बीजेपी कार्यालय में बैठता हूँ, तो उनके पास गए, उन लोगों के हाथ हमने अपनी एक एप्लीकेशन बना के और वहाँ दे के आए श्रीकांत शर्मा जी के पास भी, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि बन जाएगा 2 महीने में, पर आज तक कोई काम हुआ नहीं। हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। 5 साल पूरी हो गई है, 4 साल पूरे हो गए, कोई काम, ना नाली बन रही है, ना रोड बन रहे हैं, और कोई मतलब ना पानी की सुविधा है, ना गाड़ी, जैसे गाड़ी हर जगह घूमती है कूड़े वाली, इधर कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती, ना सफाई वाले लड़के आते हैं। तो कोरोना बीमारी चल रही है, तो क्या छिड़काव की सुविधा है यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई छिड़काव मशीन कुछ नहीं आता है यहाँ पर। यहाँ एक भी छिड़काव नहीं आता। जब से कोरोना महामारी चली है यहाँ कोई छिड़काव नहीं हुआ है, और ना ही कोई टीका लगा है यहाँ। और जैसे भी ये बारिश होती है तो यहाँ इतनी गंदगी हो जाती है, लिखने वालों की इतनी चिकनी मिट्टी है कि आदमी गिरता ही गिरता है। गाड़ियाँ फिसलती हैं, आदमी गिरते हैं, और सारे बुजुर्ग हैं वो भी परेशान रहते हैं। और ना ही यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ तो यहाँ से लोग के यहाँ 20-25 साल करीब हो गई, यहाँ ऐसा है, ऐसा ही है। ये तो लोग बाग यहाँ करते हैं तो अपने हाथ पैरों से ही अपने दरवाजों के आगे सही करते हैं, किसी मिट्टी डाल ली, कहीं से ट्रॉली लाकर डलवा ली। इस चक्कर में इसको जब पानी भर जाता है तो आदमी यही करता है। तो पानी की सुविधा है यहाँ पर? पानी आते हैं घरों में? पानी नहीं आता है घर में, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नल नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। ये खाली एक लाइन, ये बत्ती वाली लाइन खींची है बस यहाँ, ये भी इसने खोदी है, तो इससे भी बड़ा परेशानी हुई थी। यहाँ कोई आने वाला है नहीं, आते हैं तो मना कर देते हैं, अभी हमारे वार्ड में नहीं है ये, तो हम क्या करें, ऐसे बोल के चले जाते हैं। पूछा नहीं है कि हमारे वार्ड का पार्षद कौन है? बताते ही नहीं है कोई। अच्छा, आज तक आपको पता? हाँ, पता ही नहीं। यहाँ कोई राशन कार्ड ना बनो, 20 मेंबर है, हम 2 राशन कार्ड है, और आधार कार्ड बनने का बच्चन को, और न कोई नाली, न यहाँ कछू, और हम की वोट नहीं देंगे, हमारा कोई काम ना है। वोट आपने पूरे दिए थे उनको? 10 साल वोट देते हैं, जा काम करेंगे, वोट लेके कोई बात ना पूछे, एक उदना। हाँ, कोई ना दे, वो काट ले, और नाली वोट नहीं लेता तो सब काका कहते हैं, वोट नहीं लेके फिर ना कोई बात हो पूछा कहाँ ना है। और नाली बने ना कच्चू बने, कच्चू सुविधा ना है। जो तो काटर बनेगा, फलान बनेगा, जिस सुविधा आवेगी फिर डाबा में कच्चू है रो एक काऊ को यहाँ फिर तो नाली ना बन नहीं। कितने टाइम से ये कंडीशन बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है? जे जाए गई कम से कम ना 25 वर्ष 30 वर्ष है गई, 30 वर्ष से कोई कछु काम ना है रो। ऐसे ही देखती आ रही है? हाँ, ऐसे ही देखते आ रहे, 30 वर्ष से वोट दे चले जा रहे करके यार कचरा डरवा देते हैं, उससे ही बह जाता है, नहीं कोई किसी का मट्टी डरवा में तो वाई करके डरवा में घर घर पैसा आते हैं 100 रुपया जब मट्टी गिरते है, जा रोड पे, पल्ले रोड पे बिजली तक पैसे लेकर काम करवाते हैं, पैसे लेकर काम करवाते हैं। और का वाई करके काम कर रहे हैं। घोटन पानी बच जाए, रास्ता ना रहे लेकर यहाँ पे है, ना नाली बन रही, ना खरंजा बन रही, ना कुछ भी बनना यहाँ पे। पहले तो बाबू हमें पटक लग गई, खूब जामे खूब अपन पे आप मट्टी डरवा रहे और सब काम कर रहे हैं, और राशन ले हमारे 9 तो हमें मिल रहा 6 न को। राशन भी नहीं आपको पूरा मिल रहा? नहीं मिल रहा है, 9 न मिलते 6 न को मिलता है, बहुआ नहीं देते, बिन्नू खा रहे, और यूँ के हमें और वहाँ पूरा दे तो बनवा में राशन तो बना के ना दे रहे। शिकायत नहीं की इस चीज की? आप कहाँ जाए बाबू, कौन ते करें हम शिकायत है? कोई नहीं सुनता आपकी? कोई नहीं सुनता है, कागज ले लेते हैं, डिगाड़ देते हैं, चलो जाओ, ले जाएगा तुम्हारा काम। अरे मैंने कह दिया आधार कार्ड अन्य कोई चढ़ा के ना दे, बच्चे 3-4 बच्चे कोई नहीं चढ़ा के देता है। तो राशन भी आपको पूरा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 1000 रुपया चढ़ाने के, 1000 रुपया मांग कर काम करवाते हैं? हाँ, पैसा लगेंगे तुम्हारे 1000 रुपया जब राशन कार्ड बनेगा। कौन मांगता है पैसे? मांग कर जहाँ तक माटिया बनवाए, जहाँ तक माटिया जो कहे 2 राशन कार्ड अलग अलग करेंगे तो 1000 रुपया लग जाएंगे। 1000 रुपया बाबू हम पे ना आते तो हम कहाँ थे बनवा में। मैंने पैसा दिया, मेरे पास लाइसेंस है,
कौन रोकने को मेरे ठेका है? कौन बोलता है ये चीज पैसे दिए और लाइसेंस? वो ठेके वाला बोलता है। हाँ, वो नो कहता मेरा पैसा खर्च किया है मैंने और मेरा ठेका नहीं चलेगा, और कोई रोकने वाला तो रोक देना। ठेका खोलते हैं सर आपके हाईवे पे चलते हैं या गलियों में चलते हैं? शिकायतें करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमारी जो कृपा करके नहीं है, जो ठेका यहाँ से उठवा के हाईवे पे जाना चाहिए। लोग गिर रहे सब और क्या करोगे? तो आज तक आपने बोला नहीं इस चीज के लिए कि मेरा खूब बोला, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता यहाँ पे। क्या कहते हैं, कोई नहीं आवे, बहुत गंदगी है रही है हमारे कोने पे, देखो जाके कितनी कीचड़ है रही है। तो नालियों का पानी ऐसे तो घरों में जाता है, हाँ, बीमारियां होती हैं। हाँ, घरों में जावे, बहुत गंदगी आई है। और नाल हो पल्लम को और खेत बार बंद कर दे तो गंदगी में आवेगी। मेरी ये परेशानी है, यहाँ पर दिन में तो निकल जाते हैं यहाँ से, और रात में निकल के जीता नहीं रहता, और इतने यात्रा की खच्चड़ होता है बारिश पड़ने के बाद में। और यात्रा के बोर्ड लेने के सब लिए आ जाते हैं अधिकारी, यात्रा की कोई सुविधा नहीं हो रही यहाँ पर। और खान पीने की ये बात है कि राशन भी पूरा ढंग से नहीं दे रहे, राशन भी काट रहे हैं। हाँ, राशन भी काट रहे हैं यहाँ पर, 5 यूनिट पे 1 यूनिट काट रहे हैं। तो देखा दर्शकों, प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज आपने देखा मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 की इंद्रपुरी कॉलोनी का नज़ारा। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि गलियों में खरंजे की समस्या लगातार बनी हुई है, गंदा पानी निकलने के लिए नालियों की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि कोरोना के चलते सैनिटाइज़र की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी की व्यवस्था भी नहीं है। और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि हम अपनी समस्या को लेकर पार्षद जी के पास जाते हैं, लेकिन पार्षद यह कहकर टहला देते हैं कि मैं उस वार्ड का मेंबर नहीं हूँ। अब देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कब तक ध्यान देते हैं। गई पालिका, आया निगम, जनता में जगी उम्मीद की किरण। अब तक जितनों को दिया मौका, उन्होंने काम किया या दिया धोखा। हर वार्ड का अब होगा हिसाब, बोलेगी जनता, मांगेंगे जवाब। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ श्वेता सिंह।